जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा कलयुग में नाम संकीर्तन कीजय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के
Hare Krishna. We are very fortunate that we have with us His Grace तुकाराम प्रभु। तो प्रभु जी के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग कल से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो in brief I would like to tell you is BTech from Chemical Engineering and he is Director of IY Bhubaneswar. He is leading there so many projects and he is also established their library system. We will come to know from him only. He will tell about his system there. And last time Prabhu ji had come, बहुत अच्छे से भागवत क्लास दिए थे, कैसे भगवान के चार हाथ है, कैसे भगवान अलग अलग रूप है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए हम लोग भी बहुत सारे टॉपिक्स प्रभु जी से सुनना चाहते हैं और हम लोग शेड्यूल किए हुए हैं। और प्रभु जी मतलब बहुत बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हम लोगों को देने के लिए आए हैं एसोसिएशन। So we will try to get his maximum association and benefit our lives. So we would like to welcome him by loudly chanting 3 times. हरे कृष्ण। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के प्रथम अध्याय के 7वें नंबर श्लोक से 17वें नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो ये सेशन कितने बजे तक चलेगा? 9:30। अंतलीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 17। है आप लोग के पास? चैतन्य चरितामृत अंतलीला 1.17। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल से भक्त लोग जाया करते थे जगन्नाथपुरी, किसका दर्शन करने के लिए? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का। तो उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की ज़्यादा उत्कंठा थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने की कंपैरिजन। तो शिवानंद सेन उस पूरी पार्टी के ऑर्गेनाइज़र हुआ करते थे। ये स्टोरी आपने सुना होगा, बहुत फेमस स्टोरी है, सब जानते हैं। तो शिवानंद सेन ऑर्गेनाइज करते थे कैसे ट्रैवलिंग होगी, कैसे वहाँ पे एकोमोडेशन कैसे होगा, प्रसाद अरेंजमेंट कैसे होगा, रास्ते में जर्नी प्रसाद का व्यवस्था कैसे होगी, वहाँ पहुँचने के बाद क्या। तो पूरा ऑल ओवर अरेंजमेंट कौन करते थे? शिवानंद सेन करते थे। तो ये जो स्टोरी है इसमें हम सुनेंगे कि शिवानंद सेन अरेंजमेंट तो करते थे। एक बार एक कुत्ता उनके साथ चल दिया नवद्वीप से जगन्नाथपुरी की ओर। ये बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एका कुकुर चले शिवानंद सने, भक्ष दिया लैया चले कराइया पालने। So while going to Jagannath-puri, Shivanand Sen allowed a dog to go with him. So he supplied it food to eat and maintained it. तो कुत्ता साथ में चला, तो जैसे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी, तो कुत्ते के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। एक दिन एक स्थाने नदी पार होइते, उड़िया नाविक कुकुर न चढ़ाए नौकाते। तो एक बार नदी पार करनी होगी, तो जो नाविक था, कौन सा नाविक था? उड़िया नाविक था, गौड़िया नाविक नहीं था, मतलब बंगाली नाविक नहीं था, उड़ीसा का नाविक था। तो उसने कुत्ते को नाव पे चढ़ाने से मना कर दिया। तो पहले नाविक तो मतलब वैसे भी कौन सी प्रजाति होती है? हाँ, मल्हार, मतलब नॉट वेरी सुपीरियर। तो लेकिन फिर भी वो मतलब उस प्रजाति के लोग भी, उस जाति के लोग भी कुत्ते को भी नाव पे नहीं चढ़ा रहे। लेकिन और अभी इस जाति में अभी आज के समय ब्राह्मण भी हो तो घर के अंदर कुत्ते को बेड के ऊपर, वही बेड के ऊपर आदमी लेटता है, उसी के ऊपर कुत्ते के बाल रहते हैं। पता नहीं कैसे समझ नहीं आता ना कैसे, मतलब वो जो नाविक है वो नाव पे भी नहीं चला रहा है। और आजकल लोग उसको बेडरूम के अंदर बिल्कुल घुसा लेते हैं। एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं गीत में ना कि सम्मान दिया जाना चाहिए जथाजथ।
कैसा सम्मान दिया जाना चाहिए? जथाजथ। जथाजथ सम्मान का अर्थ क्या है? सबको बराबर सम्मान, हाँ, जितना उसके लिए मतलब वो योग्य है। जैसे जथाजथ सम्मान का अर्थ होता है भाई गुरु को सिंहासन में बैठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, लेकिन कुत्ते को उसके लिए जथावत सम्मान क्या है? बाहर रखना। बराबर सम्मान का अर्थ ये नहीं कि आप कुत्ते को भी सिंहासन में बैठाकर उसके चरण धोए। जथावत सम्मान। वो कौन सा गीत है? देहोनाथ जथा जथा करित, हाँ, सकल सम्मान करिते शक्ति देहोनाथ जथा जथा, मतलब जो जितने सम्मान के योग्य है जथाजथ। सांप का सम्मान करना है तो कैसे करेंगे? सांप के साथ सम्मान रखने का मतलब है उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो, और घर के अंदर घुस जाए तो क्या कर दो? तद्यच्छ मन्यो असुर हतस्त्वद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या। ये जब प्रभुपाद जी ने जब देखा कि भक्तिसेन ठाकुर ने एक सांप को मारने के लिए बोल दिया मार दो, तो प्रभुपाद को बड़ा डाउट लगा, अरे भक्तिसेन ठाकुर तो इतने बड़े वैष्णव है, सबके ऊपर दया दिखानी चाहिए, सांप भी एक जीव है, उसको मारने के लिए कैसे बोल सकते हैं? तो जब प्रभुपाद जी ये श्लोक को पढ़े भागवतम से, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तद यच्छ मन्युम असुरस हतस्त्वद्या, हे भगवान आपके द्वारा ये असुर आज मार दिया गया है, आप क्या करिए? आप अपना क्रोध, अब तद यच्छ मन्युम, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा ये असुर मार दिया गया है। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या, जब सांप या बिच्छू को मार दिया जाता है तो साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाकर सांपों को मारना शुरू किए, मतलब विशेष परिस्थिति है कि अगर सांप, मुझे ध्यान है एक बार बचपन में हम लोग बेड पे सो रहे थे तो मच्छरदानी लगाई थी, तो उस समय में मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, तो हम लोग साथ में एक बेड पे थे मच्छरदानी के अंदर, और सबकी आदत है रात को कुछ बुक रीडिंग करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा उस ज़माने में, तो सब ऐसे पढ़ रहे थे। तो ऐसे पढ़ते में हमें नज़र गई एक बिच्छू मच्छरदानी के अंदर, और ऊपर साइड नहीं, अंदर साइड ऐसे, इमेजिन करिए। तो क्या करना चाहिए? तो अब धीरे से, मतलब एक तो पहले तो शॉक हो गए, फिर धीरे से बाहर निकले, मच्छरदानी को खोला, उसको करके फिर बिच्छू को पूरा ग्रीन पॉइजनस वहाँ पे फैल गया। पहली बार मैंने मतलब इतनी विकट परिस्थिति बिच्छू देखा। तो मोदित साधुरपि, तो ऐसे किसी परिस्थिति में बिच्छू घर के अंदर घुस जाए तो क्या करना चाहिए? तो मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लोकश्च निवृत्ति इतः प्रतियंति सर्वे। आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जब से आपने इस सांप बिच्छू को मारा है, जब से आपने हिरण्याक्ष कश्यपु नामक असुर को मारा है, लोकश्च निवृत्ति, लोगों को बहुत शांति हो गई है। अब सब बहुत शांत है। जैसे अभी बहुत गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, तो अचानक से बारिश हो जाएगी तो लोकश्च निवृत्ति हो जाएगी, सबको फायदा हो जाएगा। अभी सब परेशान है। लोकश्च निवृत्ति इतः प्रतियंति सर्वे रूपम नरसिंह विवाहाय जन स्मरंती। और जब भी कभी किसी को भय लगेगा तो आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। हालांकि वो टॉपिक नहीं है क्योंकि वो पॉइंट आ गया है। एक बच्चे ने ऐसे प्रश्न पूछ लिए कुछ दिन पहले, मैं क्लास दे रहा था, तो बच्चा पूछा कि प्रो जी भगवान के तो सारे रूप एक जैसे ही होते, मतलब भगवान ही है अल्टीमेटली सब रूपों में, चाहे नरसिंह रूप में, चाहे राम जी के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में है, डिफरेंस क्या है? मैंने कहा इमेजिन करो रासलीला के समय नरसिंह देव पहुंच गए। इमेजिन करिए, माखन चोरी करने गए हैं, अचानक से गोपी ने देखा कि नरसिंह देव है माखन चोरी कर रहे हैं, क्या हालत होगी? तो यद्यपि सारे रूप भगवान के ही हैं, इस सब रूपों का अपना एक पर्पस है। नरसिंह देव के रूप का पर्पस क्या है? कोई भय में होगा तो इस रूप का स्मरण करेगा, लेकिन ये रूप सामने आ जाएगा तो इमेजिन करिए कि गोपियां रासलीला कर रही हो नरसिंह देव के साथ, सोचने में कैसा लग रहा है? तो भगवान के अलग अलग रूपों का अलग अलग पर्पस है। तो इस पर्टिकुलर रूप का यूएसपी क्या है? जब व्यक्ति भय में होगा तो है ना, तो क्या करेगा? नमस्ते नरसिंहाय शुरू करेगा। तो ये किसने एक्चुअली इसको वही किया था, सेंशन किया था? प्रहलाद महाराज ने। तब से चले आ रही है परंपरा
कि भय में कौन से रूप का स्मरण करेंगे? नरसिंह देव का स्मरण करेंगे। तो सांप और बिच्छू, हम बात कर रहे थे कि सांप और बिच्छू के लिए यथाचित सम्मान क्या है, उसको घर में घुस जाए तो उसको मार दो। लेकिन यहाँ पे तो वो नाविक क्या कर रहा है, वो कुत्ते को भी घुसाना नहीं चाहता है नाव पे। ठीक है। कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हईला, दश पाण काढ़ी दिया कुकुरे पार कैला। एक्स्ट्रा मनी पे करी। कुछ कह रहे हैं? हाँ, अभी ऐसा मतलब होता है कि सांप बिच्छू को मरने वाले को मार, तो ऐसे मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, भागवत में क्लियर लिखा है। 5th कैंटो में भागवत में लिखा गया है, मच्छर मारने वालों को भी एक विशेष प्रकार का नरक होता है, जहाँ पे बहुत मच्छर है, जहाँ पे मच्छर और वो क्या होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये जो लीच, ये सब खून चूसते हैं। और आप सपोज करिए आपके हाथ बांध दिए जाए और मच्छरों के भी छोड़ दिया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। यही जीवन नरक है। नरक में तो क्या होगा तो छोड़ दीजिए। इसलिए पहले ज़माने में वो धुआं करते थे, नीम वीम का धुआं कर लेते थे, मच्छर भाग जाते थे। आजकल तो मच्छर भी ढीठ हो गए, ऑल आउट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। देखा आपने? ऑल आउट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। ये तो ऑल आउट नकली है, तो मच्छर असली है। तो यहाँ पे शिवानंद सेन ने एक्स्ट्रा मनी पे करी ना कुत्ते को पार कराने के लिए। पाणा मतलब ये जो कॉन्च शेल होते थे ना उस जमाने, पता नहीं कैसे चलाते होंगे, तो अनलिमिटेड कॉन्च शेल होते छोटे छोटे, उससे उस समय ट्रांजैक्शन होता था। तो शिवानंद अनहैप्पी दैट डॉग हैड टू स्टे बिहाइंड पेड द बोटमैन 10 पाणा ऑफ कॉन्सिल टू टेक द डॉग अक्रॉस द रिवर। एका दिन शिवानंद घटियाले रहिला कुकुरे भात दीते सेवक पसारिला। तो किसी कारण से शिवानंद सेन आगे नहीं बढ़ पाए, तो टीम आगे बढ़ गई, शिवानंद सेन को रुकना पड़ गया। तो उन्होंने बोल दिया था अपने सेवक को कि इस कुत्ते को भी प्रसाद देना, लेकिन जो सेवक है वो भूल गया। रात्रि आसी शिवानंद भोजने रकाले कुकुर 5-6 भात सेवक के पूछिले। So at night when Shivanand Sen returned, was taking his meal, he inquired from the servant whether dog has gotten his meal or not. शिवानंद ने आके क्या पूछा अपने सेवक से कि कुत्ते को प्रसाद मिला कि नहीं मिला। कुकुर नहीं पाए भात सुनी दुखी होइला, कुकुर चाहिते 10 मनुष्य पठाइला। तो जब सुना कि कुत्ते ने भोजन नहीं किया, कुत्ते को भोजन नहीं मिला, शिवानंद सेन बहुत दुखी हुए और एक कुत्ते को खोजने के लिए 10 आदमी भेजे। कुकुर चाहिते 10 मनुष्य पठाइला, बड़े मतलब व्यंग रूप में लिख रहे हैं कि कुकुर को पकड़ने के लिए 10 मनुष्य भेजे। किसने? शिवानंद सेन ने। क्यों भेजे? बहुत अटैच हो गए थे कुत्ते से। तो शास्त्रों में 2 उदाहरण आता है। भरत महाराज भी अटैच हो गए थे हिरण से, शिवानंद सेन भी अटैच हो गए कुत्ते से। इस प्रसंग की तो बहुत तारीफ होती है, भरत महाराज की बहुत गाली किया जाता है। ऐसा क्यों? क्या अंतर है? हाँ, कुत्ता पूरी जा रहा था। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सा रीज़न है, कुत्ते का यहाँ पे केयर लेने का जो पीछे जो मनोभाव था वो अपनी भक्ति को एनरिच करना था। और जो भरत महाराज जो अपने डियर के साथ अटैच हो गए, उनकी भक्ति ड्रेन आउट हो गई। तो यहाँ पे ये बिल्कुल दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत है। दिखने में तो वो भी कुत्ते से अटैच हो गए, वो भी हिरण से अटैच हो गए, लेकिन एक जगह पे उनकी भक्ति एनरिच हो रही है, एक जगह पे उनकी भक्ति क्या हो रही है? ड्रेन आउट हो रही है। इसका भागवत में प्रमाण मिलता है कि वही आसक्ति संसार में बांध सकती है और वही आसक्ति मुक्त कर सकती है। क्या श्लोक है? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। प्रसंगम, संग मतलब
अटैचमेंट, और प्रसंग मतलब प्रकर्ष रूपेण असंग, बहुत तीव्र, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। तो जो प्रसंग है, जो आसक्ति है, किसके प्रति? संसारिक वस्तु के प्रति, संसारिक व्यक्ति के प्रति। प्रसंगम अजरम पाशम, अजर मतलब, जर मतलब बूढ़ा, तो जर मतलब वीक, जर्जर हो गया, मकान जर्जर हो गया, बोलते ना जर्जर। तो अजर मतलब स्ट्रॉन्ग। तो जो आसक्ति है वो कैसी होती है? अजर पाश के समान। पाश मतलब फंदा। लेकिन साएव साधु सुकृतो, वही आसक्ति साधुओं के प्रति लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। ऐसा कौन कहते हैं? जो कवि जन है, जो बुद्धिमान जन है, जो ज्ञानी है, वो जानते हैं कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा फंदा है प्रसंग, आसक्ति। किससे? भौतिक वस्तु से, भौतिक व्यक्ति से। लेकिन वही आसक्ति, सेम अटैचमेंट, इफ इट इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स डिवोटीज, तो क्या होता है? मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो दिखने में आसक्ति एक जैसी लगती है, लेकिन जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे वो अटैचमेंट भी हम देख रहे हैं। शिवानंद सेन भी कुत्ते से अटैच्ड है, नहीं तो एक कुत्ते को पकड़ने के लिए 10 आदमी भेज रहे हैं। और वहाँ पे भरत महाराज भी अटैच्ड है, दिखने में एक जैसा अटैचमेंट, लेकिन उसके दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। इधर इनरिचमेंट कैसे हो रहा मतलब? आएगा आगे कैसे एनरिचमेंट हो रहा है, ये आने वाला है। चाहिए न पाइले कुकुर, लोक सब आइला, दुखी हैया शिवानंद उपवास कैला। कुत्ता नहीं मिला, कुत्ता भूखा है, 10 आदमी भेजने पर भी कुत्ता नहीं मिला, तो शिवानंद को इतना दुख हुआ कि उस दिन उन्होंने उपवास किया, उन्होंने भोजन नहीं किया। कुत्ते को भोजन नहीं मिला, मैं कैसे भोजन करूँगा? प्रभाते कुकुर चाही कहा ना पाइला, सकल वैष्णवर मने चमत्कार हैला। अरे सब परेशान, कहाँ गया कुत्ता? बंगाल से चल के आया, उड़ीसा तक पहुंच गया और अचानक गायब हो गया। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहाँ चला गया? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, शिवानंद सेन्स अटैचमेंट टू द डॉग वॉज अ ग्रेट बून फॉर दैट एलिमेंट। वो आसक्ति जो शिवानंद सेन के कुत्ते से, कुत्ते के लिए बहुत लाभकारी थी। अच्छा, द डॉग अपीयर्स टू हैव बीन अ स्ट्रीट डॉग, प्रभुपाद लिख रहे हैं, गली का कुत्ता था। Since it naturally began to follow Shivanand Sen while he was going to Jagannath Puri with his party, he accepted it into his party and maintained it in the same way he was maintaining other devotees. जिस प्रकार से शिवानंद सेन दूसरे भक्तों का टेक केयर कर रहे थे, उसी प्रकार से उन्होंने कुत्ते का भी टेक केयर किया। किस मनोभाव से? कि कुत्ता भी वैष्णव है, कुत्ता भी एक भक्त, जगन्नाथपुरी जा रहा है, इस मनोभाव से। यहाँ पे तो मनोभाव के कारण चीजें विपरीत हो गई। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित है वो समदर्शी है। समदर्शी मतलब यहाँ पे वो किसका दर्शन करे? कुत्ते के अंदर भी वो आत्मा है, वो कृष्ण का अंश है, जगन्नाथपुरी जाएगा तो उसका भी उद्धार होगा। इस भावना के साथ वैष्णव की दृष्टि से उसको लेकर के जा रहे हैं। ये दृष्टि भरत महाराज की नहीं आई थी कि मैं भी भजन कर रहा हूं, चलो इसको भी भजन करा लें, वो नहीं आ पाई थी। So it appears that although on one occasion the dog was not allowed aboard a boat, Shivanand did not leave the dog behind, but paid more money just to induce the boatman to take the dog across the river. Then when the servant forgot to feed the dog and the dog disappeared, Shivanand, being very anxious, sent 10 men to find it. When they could not find it, Shivanand observed a fast. Thus it appears that somehow or other Shivanand had become attached to the dog. As will be evident from the following verses, Prabhupada बता रहे आगे क्या होने वाला है. The dog got the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu and was immediately promoted to Vaikuntha to become eternal devotee. Srila Bhaktivinoda Thakur has therefore sung, Tumi to Thakur, Tumara Kukura, Baliya Jana Humure. He does offer to become dog of a Vaishnava. He thus offers to become dog of a Vaishnava. There are many other instances in which a pet animal of a Vaishnava was delivered back home, back to Vaikuntha, back to Godhead. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जहाँ पे एक बुक आई है, आप लोगों ने पढ़ा है, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं देखे? मायापुर में मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। कैसे विभिन्न जानवरों की स्टोरी है
जो पूर्व जन्म भक्त रहे होंगे, किसी कारण से जानवर की योनि में आ गए, जैसे भरत महाराज खुद जब वो डियर की योनि में थे तो गंडकी नदी के पास पे घूमते रहते थे, वहाँ पे सूखी घास खाते थे, अटैच नहीं होना चाहते थे, साधुओं की संगति करते थे, कथा सुनते थे। तो वो जो बुक है आप लोग देख सकते हैं, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अलग अलग, कोई गाय की स्टोरी है, कोई कुत्ते की स्टोरी है ना। ऐसी गाय जो कथा सुनने आती है, केवल प्रसाद खाती है, नॉन डिवोटी गाय का संग नहीं करती है, अपने फ्रेंड्स को लेकर के आती प्रीचिंग करके। इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से बहुत सारा स्टोरीज उसमें हैं बुक में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पे पेट एनिमल ऑफ वैष्णव वाज डिलीवर्ड टू बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सच इज द बेनिफिट ऑफ समहाउ और बिकमिंग द फेवरेट ऑफ वैष्णव। प्रभुपाद यहाँ पे सीक्रेट बोल रहे हैं, समहाउ और अदर वन मस्ट बिकम फेवरेट ऑफ अ वैष्णव। तो उससे क्या होगा, उससे वो वैष्णव अगर हमारे प्रति अटैच्ड है तो अकेले जाएगा नहीं, वो पूरी क्या करेगा, हमको भी लेके जाएगा। हमको अगर मान लीजिए भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलेगी तो एक्स्ट्रा मनी पे करके ले जाएगा, बैक डोर से ले जाएगा। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग, मतलब कोई अगर परफेक्ट होना चाहता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो सीक्रेट क्या है, वन मस्ट बिकम फेवरेट ऑफ अ वैष्णव, एक वैष्णव को फेवरेट बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है यहाँ पे। जैसे अभी कल एक लड़का हमारे पास आया, तो वो उसका जन्म हुआ है बंगाल में, लेकिन बॉर्न इन मतलब ब्रॉट अप इन नोएडा। तो अपनी स्टोरी सुना रहा था वो बच्चा। तो वो नोएडा में ही वॉज स्टेइंग, फिर उसके बाद में उसके फादर एक्सपायर हो गए, वो कहीं कहीं जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद नोएडा में वो बेस में जाके रहा कुछ समय। फिर उसके बाद में समहाउ कुछ डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद वो दिल्ली टेम्पल में ये ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग पीबीटी ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, वहाँ से छोड़ दिया। फिर इंडिपेंडेंटली इधर उधर घूमने लगा, किसी टेम्पल्स में जाके बुक्स ले करके सेल करने लगा। ऐसे करते करते घूमते घूमते तो वो जगन्नाथ पुरी जाने वाला था। तो उसके पास उसने कुछ फंड रेज किया था, किसी डिवोटी ने उसको रिसिप्ट बुक दे दी होगी, तो रिसिप्ट बुक लेकर घूम रहा था, फंड रेज कर रहा था। फंड रेज करने के बाद में वो साउथ इंडिया तक चला गया, आंध्र प्रदेश से। फिर वापस आया, पूरी जब तक पहुंचा था भुवनेश्वर, तो उसका रास्ते में पैसा चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया, और पूरी नहीं जा पाया। फिर वो मंदिर आ गया, समहाउ ऐसे हमको मिल गया, 2 दिन से हमारे साथ था। तो उसकी हमने स्टोरी सुनी, सब कुछ सुना। पूरी स्टोरी सुनने के बाद मेरे एक निष्कर्ष ये निकला कि उसका फेथ इतना बुरी तरीके से हिल चुका है, मतलब एसोसिएशन के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, जो भी उसके साथ मिसहैप्स हुए, कि अब वो चाहता है कि मैं जो करूँ इंडिपेंडेंटली करूँगा। मैं इंडिपेंडेंटली ट्रैवलिंग करूँगा, इंडिपेंडेंटली पिचिंग करूँगा, इंडिपेंडेंटली बुक रिसीव करूँगा, सब कुछ इंडिपेंडेंट करूँ, क्योंकि मेरा अभी एसोसिएशन के ऊपर अभी उतना फेथ नहीं रह गया, अथॉरिटी के ऊपर फेथ नहीं रह गया। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मैंने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, अथॉरिटीज़ ने एक्शन नहीं लिया। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा अथॉरिटी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे कि आप किसी के फेवरेट हो, आप अपना ट्रस्ट गेन नहीं करोगे, अथॉरिटी आपकी बात क्यों सुनेगी? मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया आपके वॉइस में, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, वो अथॉरिटी जाके बोलता है कि फलाने भक्त ने मेरे साथ इस तरह किया, या यहाँ पे ऐसा होता है, या वॉट एवर ही कैन कंप्लेन इन एन नंबर ऑफ वेज। अथॉरिटी उसकी बात सुनेगी? इमीडिएटली सुन पाएगी? कब तक नहीं सुनेगी? जब तक वो फेथ गेन नहीं कर लेता। तो दिस पर्टिकुलर डिवोटी, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था 2 दिन से, लेकिन हालांकि आई वॉज अनसक्सेसफुल, मैं नहीं समझा पाया। मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट यू हैव, मैंने कहा है ना, जैसे वैश्यवृत्ति, जैसे वैश्य इधर 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 घूम रही है, तो इस तरीके से अगर डिवोटी इंडिपेंडेंट होकर के इधर 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 उधर घूमेगा तो कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, जब मैं उज्जैन में रहता था तो वहाँ पे भी आप देखते हैं टेंपल में कुछ लोग आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स आते ही हैं, जो बाहर से आते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं, वो मंदिर में आकर के वो सबसे मिलेंगे, लेकिन इन प्रभु जी से मिलेंगे,
तो इन प्रभु जी को लगेगा अच्छा ये मेरे गाइडेंस है, ये प्रभु जी थोड़ी सी डांट लगा देंगे तो वो प्रभु जी चेंज कर देगा, दूसरे प्रभु जी पर चले जाएगा, फिर तीसरे प्रभु जी पर चलेगा। तो कुछ कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता ही है कि वो सब प्रभु जी का होता है, क्योंकि एक्चुअली होता किसी का नहीं है। तो मैं तब से देख रहा हूँ, मैं आज भी जब जाता हूँ तो वो सेम, उनका हेयर स्टाइल अभी भी वही है, उनका ड्रेस कोड अभी भी वही है, उनका बातचीत की शैली अभी भी वही है, सब कुछ वही है। मतलब 10 साल में भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी एक को वो फॉलो किए नहीं। हम लोग बोलते हैं ना विद्या वधु जीवनम, इसका अर्थ क्या है? ये वधु शब्द क्यों आया है? वधु मतलब वाइफ, बहू। तो वधु मतलब बहू। तो कृष्ण भावनामृत पे प्रगति करने का अर्थ है अभी बहू हो गए। बहू हो गए मतलब हमने एक स्वामी स्वीकार कर लिया, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, तुम कृष्ण के परिवार की बहू हो गए हैं। मंगलसूत्र डाल लिया है और सिंदूर लगा लिया है, और कुछ लोगों ने लाल चोला भी पहन लिया है। तो प्रॉपर बहू हो गए। अब देखिए एक एग्जाम्पल एक भक्त दे रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कॉलेज में है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, नहीं देखा वो बहुत कुछ करते हैं, एक्टिविटीज में भाग लेती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बिल्कुल जी मतलब कहने का तात्पर्य उनका रूप रंग हाव भाव बातचीत सब चेंज हो जाता है। अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, ऐसा होता ही है ना। तो हम देखते हैं जब कृष्ण भावना में तो कोई व्यक्ति आता है तो पहले और उसके बाद के जीवन में अंतर नहीं आता, निश्चित अंतर आता है। कितना अंतर आता है? वही जो इंडिपेंडेंट लड़की थी अब जो उसकी शादी हो गई है, वधू हो गई है, तो प्रॉपर वधू हो गए। तो ये एक्चुअली सीक्रेट है, मतलब भक्ति का सीक्रेट ये है कि हमें किसी वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके मार्गदर्शन बस उसी में चलते रहना है, फिर वो वैष्णव की जिम्मेदारी हमको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम इंडिपेंडेंट होकर चलेंगे, बहुत लोग होते हैं। अच्छा आप लोग को यहाँ पे शायद पता नहीं होगा, पता नहीं क्या होता है कि नहीं होता है, उड़ीसा में तो, उड़ीसा बंगाल में तो कल्चर है इंडिपेंडेंट डिवोशन का, क्योंकि ये वैष्णव कल्चर है ना, तो 500 सालों से वैष्णविज्म है। अब सेंट्रल इंडिया में जाएंगे, झारखंड बिहार में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वो कल्चर अभी इस्कॉन की प्रीचिंग से आ रहा है, तो हमें सिस्टम्स पता है। लेकिन हम देखते हैं इतने सारे वैष्णव, एक वैष्णव संप्रदाय से इतने सारे वो फूटते चले जाते हैं, वो सब इंडिपेंडेंट। तो उनका जो डिवोशनल एस्पेक्ट और इस्कॉन का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस्कॉन है। क्यों? किसी एक वृंदावन के फेमस साधु, अब नहीं है, उनसे किसी ने पूछा, उनके शिष्यों ने, कि इस्कॉन की प्रगति का राज क्या है? तो क्या आंसर दिए वो? बोले जो इस्कॉन के भक्तों की उनके गुरु के प्रति जो निष्ठा है, रूपा जी की तो जो निष्ठा है, अपने अथॉरिटी की तो जो निष्ठा है, वो निष्ठा के कारण ही इस्कॉन मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की निष्ठा किसी और मूवमेंट में नहीं है। तो यहाँ पे तो हम सबका एक ही लक्ष्य, हम प्रभुपाद जी कैसे फेवरेट बने। तो ये एक्चुअली सीक्रेट है। ये बाहर के वैष्णव संप्रदायों को नहीं, मतलब इन अ वे जो अपर संप्रदाय हैं, जो ये हैं उड़ीसा बंगाल में बहुत सारे, उनको नहीं पता होता है सीक्रेट। एनीवे, तो such is the benefit of somehow or other becoming favorite of a Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung, Kit janma hoitu yatha tu adas. There is no harm in taking birth again and again. Our only desire should be to take birth under the care of Vaishnava. Fortunately, we had the opportunity to be born of a Vaishnava father who took care of us very nicely. He prayed to Srimati Radharani that in future we would become a servant of the eternal consort of Shri Krishna. रूपा जी अपने विषय में कह रहे हैं, thus somehow or other we are now engaged in that service. So we may conclude that even as dogs we must take shelter of Vaishnava. The benefit will be the same as that which occurs to an advanced devotee under a Vaishnava care. जो कोई बहुत एडवांस डिवोटी है एक वैष्णव की केयर में, चाहे कुत्ता है वैष्णव की केयर में, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। उठकंठाए चाली सबे आइला नीला चले, पूर्वत महाप्रभुर मिलिला सकले। उत्कंठाए, सब लोग बड़े एंजाइटी में थे, कहाँ चला गया कुत्ता, चलो चला गया तो चला गया। सब गए, नीलाचल पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु से मिले, पूर्वत जैसे पहले हर साल मिलते हैं वैसे मिले।
सबलैया कैल जगन्नाथ दर्शन, सबलैया महाप्रभुर करे न भोजन। तो सबको लेकर के महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किया और सबके साथ भोजन किया, प्रसाद पाया। पूर्वत सवारे प्रभु पठाइला वास स्थाने, पहले से फिक्स था कौन कौन किस होटल में रुकेगा। पूर्वत सवारे प्रभु पठाइला वास स्थाने, प्रभु था ही प्रातः काले आइला और दिने। एक दिन सब लोग, मॉर्निंग असेंबली हुई, एक दिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सब लोग आए। क्या देखते हैं, आसिया देखिला सबे सही तो कुकुर, प्रभुरा पासे बसिया छे किचु अल्प दूर। क्या देखते हैं, एक दिन जब आए तो वही कुकुर, कौन सा कुकुर, शिवानंद सेन का कुत्ता जो खो गया था, वही कुकुर चैतन्य महाप्रभु के पास में बैठा हुआ है। प्रसाद नारिकेला शस्य देन फलैया, रामकृष्ण हरि कहा बोले न हसैया। तो चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल दे रहे थे, वो नारियल खा रहा था और साथ में क्या बोल रहा था, राम कृष्ण हरि, भगवान का नाम जप कर रहा था। मैं एक दिन कहीं पे क्लास दे रहा था तो बोलते प्रभु जी कुत्ता नारियल कैसे खा सकता है? तो मैंने कहा कुत्ता राम कृष्ण हरि कैसे बोल सकता है? तो जब राम कृष्ण हरि बोल सकता तो नारियल तो खा ही सकता है ना। आप में से झारखंड से कितने लोग हैं? देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा बंगाल उड़ीसा से ज्यादा झारखंड में है। क्यों? हाँ, क्योंकि उड़ीसा बंगाल में तो आदमियों को नचाए, लेकिन झारखंड में तो जानवरों को, वो भी जंगली जानवरों को नचाए। तो हमारे बेस पे भी, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं झारखंड से, तो 2-3 बजे झारखंड से थे, तो परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज आए थे। तो महाराज पूछे कहाँ से? बोले झारखंड से। बोले अच्छा। तो बोले महाराज बोले कि तुम लोग हो सकता है चैतन्य महाप्रभु जब नचाए होंगे उस समय तुम लोग जानवर रहे होंगे। तो अभी इस कौन में आने का अवसर मिल गया। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिए लोकेर मने हैला चमत्कार। तो कुकुर नारियल का पल्प खा रहा है, साथ साथ भगवान का नाम जप करते हुए नृत्य कर रहा है। ये देख करके सभी के मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। शिवानंद कुकर देखी दंडवत कैला, दैन्य करी निज अपराध क्षमिला। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को देख करके प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना क्षमा याचना करते हैं कि मैंने आपको ठीक से टेक केयर नहीं कर पाया। तो शिवानंद सेन की कॉन्शियसनेस हम देख ही सकते हैं यहाँ से। ये तो कुत्ते को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ना। एक्चुअली ठीक है, हो सकता है कि फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं हो पाए, इतनी हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो हमको क्लियर है कि किसी भी छोटे से छोटे जानवर का भी हमको आशीर्वाद चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, मतलब एक लेसन हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से नहीं, कई बार देखते हैं, हम देखते हैं वैष्णव लोग सबका आशीर्वाद चाहते हैं। वो देवताओं का भी आशीर्वाद चाहते हैं, वो मनुष्यों का भी आशीर्वाद चाहते हैं, वो हर जीव जंतु का आशीर्वाद चाहते हैं। इसलिए देखिए कोई वैष्णव कोई कुत्ते को से पैर से नहीं मार के भगाता है, ऐसा नहीं करता। भगाता भी है तो बहुत उसका एक काइंड ऑफ भगा देता है, लेकिन अंदर में चेतना क्या है, अंदर में क्या कोई सांप को मार भी रहा है तो कॉन्शियसनेस, वो एनवियसनेस नहीं है, क्योंकि जानता है कि वो उसका आशीर्वाद भी चाहिए हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक कुत्ते का भी आशीर्वाद चाहिए। आप लोग का तो बहुत भाग्य है कि आप लोग इतने सुंदर तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे हम लोग उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा वो लोग झगड़ने में बहुत आगे होते हैं, पूरा भारी आगे होते हैं। तो डिवोटी बनने के बाद भी उनके झगड़े करने की आदत नहीं जाती है, ये देखा है हमने। मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो भी बोल सकते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतना झगड़ा करते हैं। ब्रह्मचारी झगड़ जाएंगे, अथॉरिटी से झगड़ जाएंगे, सन्यासियों से झगड़ जाएंगे। मैंने कहा हमारा तो सिद्धांत है कि कुत्ते से भी नहीं झगड़ना चाहिए। नहीं, उड़ीसा बंगाली दोनों बंगाली तो स्वीट होते हैं। उड़ीसा और बंगाल के जो झगड़ा चल रहा है, रसगुल्ला किसका है? मतलब देखिए कलियुग का कलहा, मतलब अरे रसगुल्ला जिसका भी हो, खाओ पियो मजे करो। उड़ीसा बंगाल में झगड़ा एक टॉपिक ये है कि रसगुल्ला किसका है, बताइए किसका है रसगुल्ला? आप बोले बंगाल का है,
तो फिर बोले देखो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जगन्नाथपुरी में रसगुल्ला लगता है भोग, एक पूरा फेस्टिवल होता है। कब? रथ यात्रा के बाद में क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी तो भाई लक्ष्मी जी को छोड़ के उनको मनाने के लिए भगवान क्या करते हैं? रसगुल्ला खिलाते हैं। तो रसगुल्ला तो मतलब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चला आ रहा है। भाई आपको जगन्नाथ जी की हिस्ट्री नहीं पता, जगन्नाथ जी का मंदिर कब बना नहीं पता, रथ यात्रा कब शुरू है आपको नहीं पता, मतलब वो तो अनंत काल से चला आ रहा है। तो ये रसगुल्ला वाली प्रथा भी तो अनंत काल से चली आ रही है। तो रसगुल्ला कहाँ का हुआ बताइए? फिर भी कुछ बंगाली लोग नहीं मानेंगे वो झगड़ा करते हैं, और ये झगड़ा को इंस्टिगेट करने वाले उड़िया लोग हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। वही है उड़ीसा से यहाँ पे नहीं? अच्छा चलिए बहुत झगड़ा करते हैं, सबसे झगड़ जाएंगे। एक हमारे यहाँ पे राधापाद प्रभु हैं पानीहाटी में, वो बता रहे थे, पता नहीं उनने क्या बोला, ये कौन किस में आगे होता है, तो बंगाली फलाने में आगे होता है, जैसे बंगाली खाने में आगे। आप देखिए वो लोकल ट्रेन में भी विभिन्न वैरायटी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, बंगाली खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। होता है कि नहीं होता? तो वो कह रहे कि बंगाली खाने में आ गए और उड़िया झगड़ने में आ गए। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, भारी झगड़ते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। तो हमारे अभी एक भक्त आए हैं, तो वो दिल्ली से आए हैं, वो तो आश्चर्य है कि प्रभु ऐसा झगड़ा होता है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ प्रभु, तो हमारा कल्चर ही है, तो होता ही है। उड़िया लोग काय में नहीं झगड़ते, उनको ये समस्या है कि आपने जगन्नाथ जी की यूएसपी हमारी है, हमारी मोनोपोली है। आपने कैसे उसको ऑल ओवर इंडिया में ले गए, ऑल ओवर वर्ल्ड में ले गए? ऑल ओवर इंडिया में कभी भी रथ यात्रा होगी और नारेबाजी करने के लिए हमारे मंदिर के सामने इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए अभी इस्कॉन में नियम निकाला गया है कि रथ यात्रा, मतलब इतना झगड़ा होता था कि मैटर को परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज आए, वो लोग मीटिंग किए इनके साथ, पुरी के राजा के साथ कुछ, क्योंकि जहाँ देखें जब कोई रथ यात्रा होए, इस्कॉन में कहीं भी रथ यात्रा होए, वो झगड़ा करने के लिए भुवनेश्वर मंदिर के सामने पहुँच जाए और मंदिर के सामने पहुँच जाए। पुरी में मतलब महाराज लोगों की फोटो जलाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, भारी तनाव। तो ये इतना तनाव बढ़ गया तो सब महाराज लोग को आना पड़ा, राजा पुरी के राजा से मीटिंग हुई, तो डिसाइड ये हुआ कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो पर्टिकुलर पीरियड है, मतलब स्टार्टिंग रथ यात्रा से रिटर्न रथ यात्रा, उस बीच में इंडिया में आप कहीं भी रथ यात्रा कर सकते हैं। बाकी समय रथ यात्रा का नाम रथ यात्रा नहीं रखते। इसलिए आप देखिए दिल्ली में रथ यात्रा का नाम रखा शोभा यात्रा। अब कहीं भी आप देखिए शोभा यात्रा चलते, रथ यात्रा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि झगड़ा यहाँ पे होता है। क्यों झगड़ा होता है? हमारे जगन्नाथ जी को आपने बाहर ले गए, आप जगन्नाथ जी को पिज्जा पास्ता खिला रहे हो, अजीब अजीब झगड़े के रीजन आप सुनेंगे। जगन्नाथ जी को मतलब जगन्नाथपुरी में आलू का भोग नहीं लगता, टमाटर नहीं खाते, तो कह रहे हैं आप आलू टमाटर क्यों खिलाते हो? कोई रीजन लड़ने का? हमें बड़ा ऑब्वियस लगता है ये कोई झगड़ने का कारण हो सकता है, वो झगड़ रहे उसके ऊपर, और भारी झगड़ा। तो कोई रीजन नहीं चाहिए, तो उड़िया लोग झगड़ने में आगे होते हैं। जगन्नाथ जी की होती है लव एंड अफेक्शन। प्रोपा जी कहते हैं जगन्नाथ है, उड़िया नाथ नहीं है। प्रोपा जी कहते हैं जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, तुम लोगों ने इसको उड़िया नाथ बना के रखा है। ऑफ कोर्स उनका प्रेम हो सकता है, लेकिन थोड़ा हार्ट ओपन करना चाहिए ना, थोड़ा प्रेम को थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए, सबको उस प्रेम में शामिल करना चाहिए। प्रेम संकीर्ण नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी झगड़ा करते हैं। इस झगड़ा करने के कारण वो लोग अपराध कर रहे हैं वैष्णव के चरणों में। वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से जगन्नाथ जी के कल्चर को पूरे वर्ल्ड में लेके गया, किस प्रकार से रथ यात्रा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो नहीं अप्रिशिएट करने के पीछे कारण उनका एनवियसनेस। वो तो एक तो यूट्यूबर जो हर समय इस्कॉन की वीडियो अगेंस्ट वीडियो बना रहा था, वो उड़िया था। मैं बाद में जब रिसर्च किया तो उसको हमारे जो राधा रमन प्रभु, उसको कोर्ट में ले जाकर बैन करवाया। अब वो चैनल नहीं है, उसका नाम था अगेंस्ट द दक्षा ऑफ कलियुगा। सुना है वो चैनल? उड़िया था वो कह रहा है कि जो प्रभुपाद जी हैं वो कलयुग के दक्ष है, क्योंकि दक्ष ने क्या किया था? शिव जी के अगेंस्ट में ये किया था। इस प्रकार से और भारी वीडियो बनाए जाए,
और इतनी गंदी मतलब लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज में गंदी गालियां देकर के बात कर रहा है। हालांकि ऐसे तो छुटमुट क्या बोलते हैं वो मशरूम उगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारा मतलब एटलीस्ट इस्कॉन में इतना अवेयरनेस है, हमारे पास लीगल हमारे अथॉरिटीज इतनी स्ट्रांग है, तुरंत उसको कोर्ट में ले गए। तो बाद में जब रिसर्च के पता चला ये उड़िया है, ही वॉज एनवियस, ईर्ष्यालु है ये, इस्कॉन की प्रकृति देख करके ये मतलब जल रहा है। हालांकि उसके जलने नहीं जलने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस्कॉन को बाहर से कोई भी अटैक करेगा तो इसमें इस्कॉन का लाभ ही है, नुकसान कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए वो इंडिया टीवी पे आ गया, ब्रह्मचारी बनते हैं इस्कॉन में, माँ बाप को छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया, तो लोग भी सोचते अच्छा ब्रह्मचारी, इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बनते हैं, मैं भी देखूँ कैसे बनाते हैं। वो देखने के लिए आते हैं, फिर बन जाते हैं। नहीं होता तो बाहर से इस्कॉन में कोई भी अटैक करेगा, इस्कॉन में कोई नुकसान नहीं है, इस्कॉन में कोई नुकसान नहीं होता है। बाहर से कोई भी अटैक करेगा, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। एक चैप्टर है रेनी सीजन इन वृंदावन, है ना, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक बुक लिख करके जापानी भेजी थी, है ना, सो द लाइट ऑफ भागवत। तो उसमें बहुत सी अच्छी एनालॉजी आती है। क्या एनालॉजी आती है? उसमें एक एनालॉजी आती है कि ये जो आपने देखा जब बारिश के सीजन में क्या होता है, चांद जो होता है वो बादलों से ढक जाता है, और फिर क्या आते हैं, जुगनू, है ना, वो जुगनू आते हैं। वो जुगनू की लाइट कितनी होती है, देखा ना आप लोगों ने, जुगनू कितनी लाइट होती है जुगनू की, मतलब नेग्लिजिबल। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हो, प्रभुपाद जी से तात्पर्य मतलब समझाए हैं कि कलयुग के बादलों से जो वास्तविक धर्म है, चंद्रमा के समान कृष्ण भावनामृत, वो ढक गया कुछ समय के लिए। और ये छोटे छोटे जुगनू, अब नाम नहीं लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पर सारे जुगनू छोटे 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 उन, है ना, वो अभी प्रज्वलित है, पर उनकी लाइट कितनी है, उतनी ही है, जुगनू के समान है। उनका कोई दर्शन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं है, सब नॉनसेंस बात कर रहे हैं। वो कितने दिन चलेंगे? जब तक उनका फाउंडर रहता है वो चलते हैं, उसके बाद फाउंडर चला जाता है, या तो वो टूट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अभी हमको लगता है कि उन लोगों के यूट्यूब पे मिलियन फॉलोवर्स हैं, आप इस्कॉन ओवरऑल ऐड करके देख लो तो कोई नहीं लगते। ना उनके पास फिलॉसफी है, ना उनके पास प्रैक्टिस है, ना उनके पास प्योरिटी है, कितने दिन चलेंगे? तो इस्कॉन को बाहर से अगर कोई भी अटैक करता है तो आइडियली कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, फ़र्क पड़ता है अगर अंदर से झगड़ा होता है तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर बाहर से कोई अटैक करेगा तो उससे डरना जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमको अंदर से कोऑपरेशन रखना है। एनीवे, तो शिवानंद सेन कुकुर को दंडवत किए और उससे अपराध क्षमा मांगे। आर दिन केह तारा देखा न पाइला, सिद्ध देह पाए कुकुर वैकुंठ गेला। तो एक दिन देखा अब कुत्ता फिर नहीं है, अब कहाँ गया? ये वैकुंठ चला गया। सो प्रभुपाद लिख रहे बहुत अच्छा परपट यहाँ पे, दिस इज द रिजल्ट ऑफ साधु संग, कॉन्सिक्वेंट एसोसिएशन विद चैतन्य महाप्रभु एंड प्रमोशन बैक होम, बैक टू गॉड। दिस रिजल्ट इज पॉसिबल even for a dog by the mercy of Vaishnava. Therefore, everyone in the human form of life should be induced to associate with devotees. तुल्याम लवेणापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम की मुताशीषा। ये श्लोक भागवत में 2 बार आया है। तुल्याम लवेणापि, लव मतलब लव मात्र साधु संग, लव मतलब 1/11th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तुल्याम लवेणापि, लव मात्र साधु संग, 1 सेकेंड का 11वां हिस्से को लव कहते हैं। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, इसकी तुलना ना तो स्वर्ग से की जा सकती है, ना अपुनर्भवम, ना ही मुक्ति से, मोक्ष से। भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्त का संगति प्राप्त करना, मर्त्य नाम की मुताशीष, एक मर्त्य व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। Therefore, everyone in this human form of life should be induced to associate with devotees, किसी ना किसी तरीके से, by rendering little service, even by eating prasadam, what to speak of chanting and dancing,
everyone can be promoted to वैकुंठ लोक, सब जा सकते हैं. It is therefore requested, प्रभुपाद यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबसे. क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? It is therefore requested that all our devotees in ISKCON community become pure Vaishnavas, so that by their mercy people of this world will be transferred to Vaikuntha Loka even without their knowledge. तो प्रभुपाद हम सबसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या बनना चाहिए हमें? We all must become pure Vaishnavas, so that by their mercy all people of this world will be transferred to Vaikuntha Loka even without their knowledge. अज्ञात रूप से ही उन लोग का उद्धार हो जाएगा. Everyone should be induced, should be given a chance to take prasadam and thus be induced to chant the holy names Hare Krishna and also dance in ecstasy. By these three process, क्या क्या process बता दिए? Prasadam, chanting and dancing. By these three processes, although performed without knowledge or education, even an animal went back home, back to Godhead. ये तीन प्रोसेस से एक जानवर का भी उद्धार हो गया, फिर तो मनुष्य का भी क्या नहीं किया है. तो प्रभुपाद जी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे? We all must become pure Vaishnavas, so that कोई भी एसोसिएशन लेता है तो without their knowledge they will be promoted to Vaikuntha Loka. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई जिज्ञासा? यस प्रभु. जगन्नाथ जी के बारे में बता रहे थे कि एलियस है जो भी है, बट मतलब जैसे कि बहुत समय से चला आ रहा है कि वो लोग फाइटिंग करते हैं छोटे छोटे चीज़ों पर, बट जगन्नाथ जी तो पूरा वहाँ पे तो लाइव रहते हैं और हमेशा डिमांड करते हैं अपनी चीज़ों को, हमको ये दो, तो इसको भी तो बोल सकते हैं. नहीं, हम तो उनकी भक्ति को अप्रिशिएट करते हैं. जैसे पुंडरीक विद्यानिधि ने जब उनके मन में ये आया कि अरे क्यों ये जगन्नाथ जी को ओणम षष्ठी के दिन मतलब स्टार्च वाला कपड़ा दे रहे हैं. अब देखिए कोई कपड़ा जब नया आता है तो उसमें स्टार्च लगा होता है. जैसे धोती आप जब नहीं खरीदते तो उसमें स्टार्च लगा होता है, उसको धो के पहनते हैं. तो ये लोग ऐसे पहना देते हैं. तो पुंडरीक विद्यानिधि ने इस प्रकार से बोला, तो फिर रात को क्या हुआ? डिशुम डिशुम. तो दूसरे दिन तो मंगल आरती पहुँचे नहीं. महाप्रभु कह रहे मंगल आरती के समय नहीं है. पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ गए? तो जाके देखा तो इनमें से मुंह ढका हुआ था. तो बोले खोलो खोलो, और नहीं खोल रहे. अरे खोलो, तो नहीं खोल रहे थे. देखा तो पूरा एक तरफ से जगन्नाथ जी ने पिटाई करी, एक तरफ से बलदेव जी ने पिटाई करी है कि तुम मेरे भक्तों को तुम्हारे हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है ना. तो पॉइंट ये है कि हम उनके रिचुअल्स में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं ना. यहाँ पे तो वो हमारे अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं ना. समझ रहे हैं? यहाँ पे हम उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे. पुंडरीक विद्यानिधि तो उनके हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो भगवान ने पिटाई कर दी. हम तो उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे. हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, हम अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. हमारे आचार्य ने जो बताया हम वो कर रहे हैं. वो हमारे अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं. ये समस्या है. क्यों हस्तक्षेप कर रहे भाई? हम आपके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हमारा मत करो. हमारे आचार्यों ने जैसा बताया हम तो वैसा चल रहे हैं और लाभ हो रहा है और अल्टीमेटली सबका बेनिफिट है. तो उनका यद्यपि कल्चर जैसा भी है, हम उनके कल्चर को, हम ये नहीं बोल रहे कि अब आलू डालना शुरू कर दो, टमाटर डालना शुरू कर दो, आप जगन्नाथ जी को पिज्जा खिलाओ. आपका कल्चर फॉलो करो. लेकिन हम तो वर्ल्ड वाइड कल्चर है. अब आप समझिए कितना, मतलब जैसे मान लीजिए दो फील्ड है प्रीचिंग की. एक टेम्पल है जहाँ पे बहुत अच्छा फुटफॉल होता है, और आप बिल्कुल एक दूर दराज के एरिया में गए हैं जहाँ पे, या एक बिल्कुल कोई बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत मेटेरियलिस्टिक स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे आप क्लास करेंगे तो वहाँ पे 50 लोग आएंगे, वहाँ पे क्लास करेंगे 5 लोग आएंगे. रिजल्ट्स देखने में क्या लग रहा है? वेरी कर रहा है. लेकिन भाई आप एक रेगिस्तान में फसल उगा रहे हो, एक गंगा के तट पे फसल उगा रहे हो, सेम होना है. फसल मतलब यहाँ पे क्वांटिटी तो हमेशा ही कम रहेगी, पर ये अप्रिशिएट करने योग्य बात है कि नहीं? तो आप सपोज करिए कोई व्यक्ति रशिया से आया है. अब देखिए कोई विदेशी लोग आते हैं, वो मायापुर का प्रसाद नहीं खा पाते हैं, भारी मिर्ची होती है, उनके लिए तीखा है. वो लोग बॉइल्ड खाने के आदी है. वो लोग नॉनवेज भी खाते थे तो बॉइल्ड नॉनवेज खाते थे. ऐसे नहीं इंडियन स्टाइल में नॉनवेज बना रहे तो बिल्कुल मसाला मार करके. हमारे चाइनीज़ मतलब
हम जो जिसको चाउमीन बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली चाइनीज़ है, वो पूरा इंडियन फ्लेवर है देसी, केवल उसमें सॉस 2 चाइनीज़ डाल देते हैं, बाकी तो सारे मसाले इंडियन स्टाइल में बनाते हैं। और चाइनीज़ लोग जो ओरिजिनल चाइनीज़ जापानीज नूडल्स खाते हैं, देखा है आपने कैसा खाते हैं, पूरा बॉइल्ड खाते हैं, थोड़ा काला नमक छिड़क करके। इंडियन तो खा ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो वो लोग का कल्चर के हिसाब से वो कर रहे हैं। भाई जो इटालियन व्यक्ति है वो पिज्ज़ा खाते हैं, तो वो जगन्नाथ जी को पिज्ज़ा खिलाएंगे, समझ रहे हैं? अब उनसे नहीं आप एक्सपेक्ट करो, नहीं आपको तो अन्न डालना ही खिलाना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जगन्नाथ जी वही खाते हैं। तो ये तो बहुत संकीर्ण मनोवृत्ति होगी ना। तो हम इस मनोवृत्ति के अगेंस्ट में, हम एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हर व्यक्ति का विभिन्न प्रकार का खान पान है। अब आपके जगन्नाथपुरी में इडली सांभर नहीं खाते मान लीजिए जगन्नाथ जी, लेकिन साउथ इंडिया में तो जगन्नाथ जी इडली सांभर खाने को तैयार बैठे हैं, समस्या क्या है? तो दिस इज, ये प्रभुपाद जी का विजन था, मैच्योरिटी था। आप पढ़िए ये प्रभुपाद जी क्यों इतना सक्सेसफुल अपने प्रीचिंग में, क्योंकि प्रभुपाद जी का ये विजन था। मैं पढ़ रहा था अभी एक बुक गर्ग मुनि, पढ़ा आप लोगों ने, सुना है? ये गर्ग मुनि प्रभु की बायोग्राफी है, ठीक है? तो उसमें वो लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन लेकर के आए अपने भक्तों को फर्स्ट टाइम, तो वृंदावन में बहुत सारे जो मतलब मंदिरों के गोस्वामी थे या साधु लोग भी थे, और यहाँ तक कि प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, वहाँ लिखा गया है, वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी की ने अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को कहा कुकिंग करो और उनको गॉड ब्रदर्स को सर्व करो, तो उनके गॉड ब्रदर्स प्रसाद नहीं लिया। कुछ, मतलब इट्स नॉट यूनिवर्सल, बट गर्ग मुनि लिखते हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने, क्या सोच करके कि इन्होंने अपने पूर्व जीवन में या उसमें नॉनवेज खाया होगा। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी कितना मतलब एकोमोडेटिंग थे। तो प्रभुपाद जी की जो एकोमोडेटिंग जो टेंडेंसी थी, इस कारण से प्रभुपाद जी की प्रीचिंग सफल हुई। और उनके गॉड ब्रदर्स उसी फॉर्मेट में थे, ये ब्राह्मण नहीं है, इनके हाथ का नहीं खाऊंगा। तो जो वैष्णव प्रिंसिपल्स हैं वो प्रभुपाद जी ने कितने प्रैक्टिकली अपने उसमें दिखाया है, और एक कदम आगे करके दिखाया है, विदाउट केयरिंग कि लोग क्या कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको इसका। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में रहते थे, तो रहते किसके घर में थे? चंद्रशेखर आचार्य। और खाते कहां पे थे? तपन मिश्र के घर। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वहां पे सन्यासियों की सोसाइटी थी, वो क्या बोलेंगे? और अगर मान लीजिए अगर ये चंद्रशेखर आचार्य के घर पे खाएंगे, वो ऊंची जाति के नहीं हैं, तो ये जो सन्यासी जिनको वो प्रीच करने के लिए गए हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो मतलब ये तो नीच जाति के व्यक्ति के घर में खाना खा करके भी अपवित्र हो गया है, तब तो सन्यासी नहीं रहा, इनसे क्या बात करना है। तो महाप्रभु उस समय सोसाइटी को देखते हुए वो रहे वहां पे, लेकिन खाए वहां पे। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी, उन्होंने सोसाइटी का कुछ केयर नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु की और मर्सी को प्रभुपाद जी और एक्सपेंड कर दिए, इसलिए प्रभुपाद जी सक्सेसफुल है, सो एकोमोडेटिंग। अभी मैंने कितने लोग उनको ये किए थे, जबकि रामानंद राय गवर्नर थे, बट क्योंकि वो नीचे जाति के थे, चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट में कितने लोग बोले। लेकिन प्रभुपाद ने कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, आई हैव टू केयर फॉर माय। मैं पढ़ रहा था अभी उस बुक का नाम है जयप्रताप महाराज की बायोग्राफी, मूलवाकी टू मायापुर। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम प्रभुपाद जी ने हमको मंदिर बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया गेस्ट हाउस बनाओ, और बहुत गॉड ब्रदर्स ने क्रिटिसाइज किया कि अरे भाई पहले मंदिर बनाओ। बोले नहीं, फर्स्ट आई नीड टू सी कि जो हमारे डिवोटीज हैं वो कंफर्टेबली एकोमोडेट करें, उसके बाद फिर हम मंदिर बाद में बनाएंगे। दैट वॉज विजन ऑफ श्रील प्रभुपाद। सोच आश्चर्य लगता है, कोई नहीं समझ पा रहा था। गर्ग मुनि उसी एपिसोड में लिखे हैं कि बोले जितना हमने डीटीज पे खर्चा नहीं किया, उतना तो हमने गेस्ट हाउस के बाथरूम में खर्चा किया। क्यों? प्रभुपाद चाहते थे कि सब कुछ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सब कुछ
टॉप स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। प्रभुपाद का विजन देखिए कितना बड़ा है कि वेस्टर्न डिसाइपल्स जो मेरे आएंगे तो वो उस तरीके से पले बड़े हैं, तो उनको यहाँ पे कंफर्टेबल होना चाहिए सिचुएशन, ताकि वो कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर सके और प्रीच कर सके। तो प्रभुपाद इतना अकोमोडेटिंग थे, इसलिए प्रभुपाद का मूवमेंट इतना आगे बढ़ रहा है उस विजन को लेकर के। तो हम जगन्नाथ जी के कल्चर को हस्तक्षेप नहीं कर रहे, वो हमारे कल्चर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है, रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। हमारी भी कहीं कहीं इमेच्योरिटी रही है। आपको पता होगा जगन्नाथपुरी में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जानते हैं, इस्कॉन का। आप लोग जगन्नाथपुरी में इस्कॉन मंदिर गए? इस्कॉनपुरी नहीं, जगन्नाथ टेम्पल। आप जगन्नाथपुरी में जो हरिदास ठाकुर की समाधि के पास में भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, वो इस्कॉनपुरी स्टैंडर्ड इस्कॉन मंदिर अभी के लिए है, छोटा सा। भक्तिविनोद ठाकुर उस घर में रहे हैं, और नीचे गोविंदास रेस्टोरेंट है, वो छोटा सा ये है। लेकिन इसके अलावा पूरी का एक बहुत बड़ा लैंड है, आई थिंक 20 एकड़ के आसपास, 20-25 एकड़ जगन्नाथपुरी में, और सी बीच के पास। और बिल्कुल मतलब जो भुवनेश्वर से, कोणार्क से और पुरी से रोड आती है, उससे ट्राइंगल उस जगह पे लोकेटेड है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। और वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल, जैसे मायापुर और वृंदावन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जगन्नाथपुरी में भी वो प्रोजेक्ट आ रहा है। और तो काफ़ी मतलब फ्यूचर उसका ऑप्टिमिस्टिक है। अभी क्या होता है जगन्नाथपुरी में, आप जाइए, प्रसाद की सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हर समय आप जगन्नाथ जी का प्रसाद एक टाइम ले सकते हैं, शाम को क्या करेंगे, तो भक्त तो परेशान होते हैं। मायापुर में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पुरी में प्रॉब्लम होती है, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी आप कुछ साल के बाद ये प्रोजेक्ट, तो इसको देवकीनंदन प्रभु, वासु घोष प्रभु, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, गौरांग प्रभु, सबका कमेटी है, तो वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत जल्द। तो वो जब प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, तो किसी ने डिवोटीज कम्युनिटी में से, इस्कॉन में, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने अति उत्साह में बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो जगन्नाथपुरी से भी बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो लोगों के क्या सेंटिमेंट हर्ट हो गए। नेचुरल सी बात है ना, ऐसी बात। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ रहा था, एक बुक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूहू स्टोरी। तो उसमें गिरिराज महाराज लिखे हैं कि जब प्रभुपाद जी वर्धा गए, तो वर्धा किसका स्थान है? गांधी जी का। तो शिष्य लोग बोले, प्रभुपाद बट गांधी, शट अप, दिस इज हिज प्लेस, डोंट टॉक अबाउट हिम हियर। यहाँ मत बोलो गांधी के बारे में कुछ, अपन बाहर जाके फिर एंटी गांधी बात बोलेंगे। यहाँ मत बोलो, ये वर्धा उनका स्थान है। एंटी गांधी मतलब उनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट में बोलेंगे, यहाँ मत बोलो। तो आप जगन्नाथपुरी में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम ऐसा मंदिर बनाएंगे जो जगन्नाथ जी से भी बड़ा होगा, और एक कदम आगे को जगन्नाथ जी वहां से चल के यहाँ आ जाएंगे। अरे यार किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा ना। ये तो कोई, मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए गया था, तो ये घटना को हुए हुए कम से कम 5-6 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए गया, वो पुलिस कमिश्नर बोल रहे, देखिए आपकी संस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग ऐसी बात बोल दिए ना, मेरे दिल को चुभता है। बोले सब अच्छा, लेकिन ये जो बात आप बोल दिए थे ना, ये दिल को चुभता है। अच्छा मुझे पता है कौन बोल दिया लेकिन पुलिस का, देखिए इतने साल की बात को भी आज तक उड़ीसा के लोगों ने पकड़ के रखा है। तो नेचुरल सी बात है, ऐसी बात हमको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये हमारी इमेच्योरिटी रह गई, तो कुछ गलती हमारी भी है। तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद से हमारा ब्यूरोक्रेट्स के साथ रिलेशनशिप खराब है, जो इतने साल के बाद भी सुधर नहीं पाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हम कौन सी स्थिति कहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में, मतलब ये उड़ीसा के लोगों को थोड़ा सा इस्कॉन के, मतलब अदरवाइज इस्कॉन बहुत फेमस है वहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंसेस लोग थोड़े से एंटी हो गए। और मीडिया वालों को क्या चाहिए? मसाला। जैसे उदाहरण देता हूँ, मसाला। जो आप इस्कॉन भुवनेश्वर, आप में से कितने लोग आए हैं? बहुत लोग नहीं आए ना। आप इस्कॉन भुवनेश्वर की जो ज़मीन है, शिला प्रभुपाद जी को डोनेशन में मिली थी, तो आप जब देखेंगे तो बहुत बड़ी ज़मीन थी,
अब धीरे से हाईवे बढ़ा दिया, कर दिया, धीरे धीरे ज़मीन लेते चले गए। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी की भजन कुटीर थी, जहाँ प्रभुपाद जी 17 डेज रुके थे और 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का लिखना शुरू, 9th कैंटो खत्म किया था, 10th कैंटो लिखना शुरू किया था। और वहीं पे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की समाधि थी। अब वो समाधि आइडियली प्रभुपाद की भजन कुटीर और समाधि इस्कॉन के लैंड पे थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड एक्सटेंड कर लिया, तो मीडिया का कैसे उसको आग लगाती है ना, कि इस्कॉन का गवर्नमेंट लैंड के ऊपर अतिक्रमण, और चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, चला जा रहा है, क्योंकि उनको मसाला चाहिए। तो लोगों के मन में इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से तो ये होता है बीच बीच में इस प्रकार से। तो लेकिन फिर भी बाहर से जितना भी अटैक होता भी है, तो उससे इस्कॉन अंदर से स्ट्रांग है और चीज़ें सुधर रही है। आगे बहुत जल्द पुरी में भव्य मंदिर आएगा, जहाँ पे बहुत अच्छा पुरी में भव्य मंदिर बनेगा मान लीजिए, तो इससे तो लोकल पुरी के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ना। आज भी पुरी में जितने लोग आते हैं उसमें से मैं तो कहूँगा 50% क्राउड तो उड़िया, मतलब 50% क्राउड तो इस्कॉन का है। आज वृंदावन में जितने लोग आ रहे हैं उनका 50% क्राउड तो इस्कॉन का है। तो इस्कॉन के आने से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज़ हमको मतलब मीडिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने कन्वे करना पड़ रहा है कि इस्कॉन जहाँ जाता है उस क्षेत्र का कल्याण होता है, डेवलपमेंट होता है। भाई इतने दर्शनार्थी आएंगे तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ना, हर तरफ से आपका फायदा है। तो ये चीज़ कन्वे करने का और हमारी अथॉरिटीज़ कर रही है, इस्कॉन की अथॉरिटीज़ अब GBCs और जोनल सेक्रेटरीज उसको कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो अच्छा हो रहा है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि वो चीज़ और प्रोजेक्ट डेवलप होगा। एक और चीज़ वहाँ पे हुई थी, जो पर्टिकुलर लैंड था, तो मुझे डिवोटीज बता रहे थे अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर, उन्होंने देखा कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा, कितने सालों से लैंड हमारे पास में है, और इतना बड़ा लैंड, मतलब जब करोड़ों की ज़मीन आपके पास में, तो दूसरों की तो नज़र रहती है ना उसके, तो लोग एनवियस होते ही धीरे धीरे चाहते हैं कैप्चर करना। करा भी, कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश करी उस लैंड पे, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जो पुरी के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उन डिवोटीज़ ने उसको ये किया, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से दिखवाया क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है एक सन्यासी को मिला था, है ना, लेकिन आपको सन्यासी को समुचित सम्मान करना पड़ेगा, प्रॉपर एक, ताकि मतलब आप इनडायरेक्ट या मतलब अज्ञात रूप से उनको उतना समुचित सम्मान नहीं दे पाए, इसलिए आप अगर वो करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये लैंड एक्चुअली बहुत साल पहले परम पूज्य गौर गोविंद महाराज को मिला था, पर गौर गोविंद महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही प्रोजेक्ट करने के लिए आदेश दिया है भुवनेश्वर में, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। और तो उन्होंने उस लैंड को इस्कॉन के दूसरे डिवोटीज़ को मतलब हैंड ओवर कर दिया। तो इतने साल बीत गए तो कोई बात जानता नहीं है कि वो लैंड कहाँ से आया, क्या हुआ। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर, मतलब वो जो क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, वो सब तारे वारे देख करके बता रहा है कि एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर सन्यासी को मिला था, आपको थोड़ा उसको एडोर करना पड़ेगा। एटलीस्ट कहीं लिख के लगाइए कि दिस पर्टिकुलर लैंड वॉज डोनेटेड टू सच एंड सच पर्सन। तो इससे मतलब क्या होता है, मतलब समुचित सम्मान देने से वैष्णव की कृपा मिल जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे चीज़ें अब सुधर रही है। तो कुत्ते का भी हमको आशीर्वाद चाहिए, इस चैप्टर से ये पता चलता है। तो फिर परम वैष्णव का तो फिर क्या नहीं क्या है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि जब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा तो आप लोग प्रार्थना करिए। हाँ, अभी भी कैंप कर सकते हैं वहाँ पे, 7-8 रूम उन्होंने टेम्परेरी रूम बना दिए हैं। सब काजू के खेत हैं, काजू की खेती होती है। अच्छा खाने के मतलब पॉइजनस, हाँ मतलब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं खा सकते क्या तोड़ के, लेकिन क्योंकि इतना एकड़ ज़मीन उसमें काजू के खेत लगे हुए हैं। और आइए आप लोग, स्वागत है। ठीक है लोग, समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।